तो प्रदेश में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी के दौर उफान में है। एक डर जहां विपक्षी दल भाजपा कोयला और शराब के मामला में लगातार हुआ कार्रवाई लेके कांग्रेस सरकार पर हमला हुआ रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस ईडी ऊपर भाजपा के इशारा में काम करे के आरोप लगावत है। मुख्यमंत्री ने भाजपा ऊपर हमला बोलते हुए कही कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार परेशान करे बद केंद्र के भाजपा सरकार के इशारा में ईडी है कांग्रेस से जुड़े लोगन मतलब अधिकारी मतलब तंग करे के काम करत है। मुख्यमंत्री कही कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ऊपर नान घोटाला समेत कई प्रकार के आरोप है। ईडी और आरोपी के जांच काबर नहीं करे। सरकार दुकान संचालित करे, उस पर अवैध काउंटर चल रहा है और अवैध काउंटर पे अवैध दारू दे रही है। जो सरकार का होलोग्रामी सरकार का उसके ऊपर राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये लगातार सुर्खियां बनी है पेपरों में। एक दुकान में 2 काउंटर चल रहे हैं और समाचार पत्र जब लिख रहा है, मीडिया जब बोल रहा है इस बात को, उसके बाद में विपक्ष जब बोल रहा है इस बात को, तब भी आप संज्ञान में नहीं रहे। और जब ईडी ने रेड मारी और ईडी ने जब ट्रांजैक्शन पकड़ा इनका कि इसके अंदर भी करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन हुई है और लेन देन के माध्यम से पढ़ते खुली जा रही है। जब शराब की दुकान पे जाकर रेड मारते तो वहां 2 प्रकार की दारू और 2 प्रकार के काउंटर पकड़े जाते हैं। सरकार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को लगातार पूछताछ करती है ईडी के लोग, और जब उनसे जो तथ्य मिलते हैं तथ्यों के आधार पर इसका सिंडिकेट का संचालन कौन कर रहा है, और जब जो संचालन करता है उसके यहाँ से जानकारी मिलती है, उसके कागज मिलते हैं, उनके अधिकारी लोग बताते हैं। पूछताछ के अंदर जब क्रॉस एंट्री होती है और ये सब होने के बाद में अगर तथ्य उजागर होते तो उसके बाद में मुंबई पटेल जी बोलते भ्रष्टाचार नहीं है। और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये जो कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 की कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है भाई? अब बताओ तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे जांच कर रहे हो? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती। सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि जो नवंबर में चुनाव होगी कांग्रेस फिर सरकार में आएगी, तो सरकार को किस प्रकार से बदनाम करना है तो उसमें ये लगे हुए। तो एक तरफ विपक्ष के हल्ला बोल है तो दूसरा तरफ कांग्रेस सरकार भी ईमान जिन्हें मुखर है। सबसे बड़ी बात यह है कि का वाकई में ईडी जन लगातार पूछताछ करत है, ओकर ऊपर जन आरोप लगत है कि भाजपा के इशारा में काम करत है, कहूँ कहीं कोई सच्चाई है या फिर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर और जनता मन के मुद्दा ला जन उनसे ध्यान हटाए बड़े तमाम जन बयानबाजी है ओकर दौर ज्यादा तमाम मुद्दा में बात करो। 3 खास फोन हमारे संग में नितिन भंसाली जी है, कांग्रेस की तीसरा आवाज है और अपन पक्ष रखी मन सरकार की तरफ से कांग्रेस की तरफ से। हमारे संग में डॉक्टर विमल चोपड़ा जी है, अपन अनुभव के साथ साथ हम अपन जिन अग्रेसन है जिन अपन आक्रामकता है ओकर हमन जानते हैं, और साथ में प्रदेश के जाने माने पत्रकार के शर्मा जी घर हमारे साथ में। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल तो सही उठा है मुख्यमंत्री जी है कि एक तरफ गिरीश देवांगन के कहीं नाम नहीं है, एजाज ढेबर के कहीं नाम नहीं है, ऐसे कई जन है जेकर उनके कोई खिलाफ अभी कोई FIR ऐसे कोई दर्ज करे नहीं गए हैं, लेकिन लगातार ईडी 8-8 घंटा 10-10 घंटा पूछताछ करत है। तो क्या वाकई में कांग्रेस को परेशान करेगा कोई ऐसे इशारा, कोई ऐसे उम्र चिट्ठी नहीं मिले है? देखो ऐसे ही पहले हाईकोर्ट के रिंग अनवर्ड है, हाईकोर्ट का बोले कोई राहत मिले नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूँ। मैं बाद में अनवर ढेबर कर भी नहीं करता हूँ। अनवर ढेबर के नाम FIR में बोला आप 10 बार बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक नाम, बड़े नाम, गिरीश देवांगन के नाम कहीं FIR में दर्ज है का, एजाज ढेबर के नाम कहीं FIR में दर्ज है का, विनोद तिवारी के नाम कहीं FIR में दर्ज है का, RP सिंह के नाम कहीं FIR में दर्ज है का, इकर बावजूद ये मतलब 8-8 10-10 घंटा बिठाया जाता है। दूसरा तरफ CM साहब की ये कहना है कि जेकर नाम FIR में दर्ज है रमन सिंह के, ओला का एक भी बार ईडी बुला इसका दो चीज दोनों चीज के बताता हूँ। एक है कांग्रेस के घोटाला के जांच और दूसरा कांग्रेस की तरफ से भाजपा के घोटाला के जांच ईडी कर। अब दोनों चीज का स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। FIR में नाम हो या ना हो,
यदि ओकर बारे में कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे, कोई जेल नहीं भेजेंगे है, यदि वो केस के संबंध में कुछ, आप एक चीज बताओ मला, अनवर ढाबर और एजाज ढेबर का कोई संबंध नहीं है यमन के, कोई यमन के जो है लेन देन नहीं है। अपना जब दोनों भाई है, दोनों एक जो है साथ में व्यवसाय करते तो पूछताछ, यदि गिरफ्तार करते बिना आरोप के, बिना कुछ के तो बात बोलते। यही बात अनवर ढेबर करत रहे कि मोर ऊपर कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में जाके के बोला परेशान करत है, हाई कोर्ट फटकार लगाई, जाओ जांच में सहयोग करो। सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट भी केस के कोई 14 दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की, तो केस के ईडी परेशान करते हैं, सीबीआई परेशान करते हैं, कहा हुई वहां जाके इसके आप पर कोई अलग कानून नहीं बन सकते। अब दूसरी बात, मैं नान घोटाला की बात कर रहा हूं। एक तरफ आपका ईडी पे विश्वास नहीं है कि ईडी जो है भाजपा की सारा काम करत है, तो नान घोटाला के जांच में आप कैसे विश्वास व्यक्त करत हो कि ईडी सही में जांच काम कर ली और भाजपा की धारा में काम नहीं करी। दिल्ली में ईडी आप सरकार के शराब के विरोध में जब ओकर नेता मतलब पकड़ के जेल में डालते तो आप समर्थन करते हो। वहां कांग्रेस के नेता जो है अजय माकन कहते कि नहीं बिल्कुल ठीक तरह थे ईडी, और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला में जब पकड़ा थे तो ईडी गड़बड़ करे थे। दूसरी बात मैं बोला था, ठीक है ईडी भाजपा की सारा में काम करत है, नान में बहुत बड़े घोटाला हुए है। आज हमारे भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, कोई सवाल तो नहीं है गांव के, ओकर पास कतक एजेंसी है, काबर अपन एजेंसी से जांच नहीं, काबर एक पैसा के सबूत नहीं है ओकर पास, एक पैसा के कोई भी आरोप के तथ्य नहीं है। आपके पास एजेंसी है ना, आपके पास जो है एसीबी है, आपके पास अत्यंत बड़े बड़े थाना है, आईपीएस है, आईएए से अत्यंत बड़े बड़े संस्था है, काबर नान घोटाला हो नहीं। लेकिन 500 करोड़ के चावल घोटाला हुए, आप माने हो विधानसभा में, और जांच करने के बाद आप कार्रवाई भी हो गए। आपके सरकार में ये 500 करोड़ के भ्रष्टाचार हुए है ये आप मान ले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार आप सिद्ध नहीं कर सके हो, आप कहीं पकड़ नहीं सके हो। और चिल्लाना एक कोतवाल जिसे मैं तो कहता मुख्यमंत्री नहीं, आप कोतवाल का निमियाज हो, ईडी जांच करे ईडी। अरे मुख्यमंत्री के पास कतेक संस्थाएं जांच करे थे, काबर नहीं जांच करा थो, काबर नहीं पकड़ा थो, काबर नगम सिंह जी ला जेल में नहीं डाला थो, काबर जमन है वो मतलब जेल में नहीं डाला। नितिन भंसाली जी मैं जवाब लूं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो सही बोले नितिन भंसाली जी कि आप केवल चिल्ला रहे हो, ठीक है नान घोटाला हुई आप मन चिल्लाए, पनामा पेपर घोटाला का आप मन नाम ले, आप मन चिटफंड घोटाला का नाम ले, आप मन झीरमभर एसआईटी बनायो, तमाम एसआईटी बनी, 9 एसआईटी आप मन बनायो। एक बात तो डॉक्टर विमल चोपड़ा के बाद में मैं तर्क में मानूं कि कोई भी एसआईटी के आज तक रिजल्ट नहीं आए हैं कि जिन आरोप लगाए गए हैं, जिन हुक्म के खिलाफ जिन शिकायत हो है, उनमें कहीं कोई फाइंडिंग आया है कि हाँ ये मामला में इतना करोड़ के गबन हुई तब ये दोषी है। सबसे पहले तो आज विमल भैया फुल जोश में है, जबरदस्त एकदम युवा मोर्चा के बराबर बोला थे आज विमल भैया। हमार बदलाव के राजनीति करता, बदला के नहीं, हमार राजनीति करे के ट्रेंड अलग है। विमल भैया हंसत है, कोई बात नहीं भैया हंस लो, काबर के अब तुमन बन के कहा है चला चली के बेरा है, केंद्र में भी प्रदेश में तो तुमन बन के पत्ता साफ है। विमल भैया बहुत अच्छा बोलत रही से, अभी के बहुत बड़ा आंकड़ा बोलत रही से। तो मैं पूछा था भैया चीट फंड घोटाला में मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखे है ईडी ला, काबर कार्रवाई नहीं करते, और वो महादेव ऐप जो है उमा काबर कार्रवाई नहीं करते, नान में काबर नहीं काबर कार्रवाई करते। रमन सिंह के लड़का सुपुत्र वो उत्तराखंड में रिसोर्ट खरीदे रही से, ओकर भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला है ओकर भी शिकायत है, उमा काबर कार्रवाई नहीं होते। मैं ये पूछना चाहता हूँ विमल चोपड़ा जी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं अन्य प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार है वहाँ ईडी के ऑफिस है कि नहीं है? नहीं है। जहाँ पे भाजपा के सरकार नो है जिन राज्य में, उन राज्य में ईडी के ऑफिस भी है। और सवाल के जवाब नहीं है, लेकिन एक ठीक है मैं आरोप लगाते शैलेश भाई 2000 करोड़ में कितना जीरो लगी है, मतलब ये नहीं पता। नहीं मैं मान गया करोड़ खाता न भाई विमल चोपड़ा जी जो बोले सब सही। नहीं मैं मान गया, मैं आपकी बात मान गया मैं कि काबर भाजपा शासित राज्य में कार्रवाई नहीं हुआ थे, काबर दिल्ली में ही जन है वो पूरा जन मार पड़ा थी ईडी के सीबीआई के। लेकिन सबसे बड़े सवाल जिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी करें, जिन सवाल में करें आपन से कि तमाम आरोप लगे, झीरम कांड में आपने लगा कि ये राजनीतिक हत्याकांड है,
एक बाद आप मन लगा कि नान घोटाला में बहुत बड़े घपला हो है, फिर आप मन लगा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में घोटाला हो है, फिर आप मन के चिटफंड में घोटाला हो है, आप मैंने SIT भी बना दो। आज तक 4.5 साल हो रहा थे, 5 महीना बाकी, 5 साल पूरा हुए में आपके कहाँ पर आज तक। जीरन के बाद छोड़ दो ना, जितना भी आपके SIT बने हैं, 9 SIT, भंसाली जी 9 SIT, वो तो आपके हाथ में ना, SIT तो आपके हाथ में ना, आपके राज्य के अधिकारी ना। SIT बनाए हैं तो SIT के खिलाफ हाई कोर्ट में जाके याचिका लगाए, कौन लगाए? धर्मलाल कौशिक, तत्कालीन अभी एक पहले जो नेता प्रतिपक्ष रही से वो, तो यहाँ हमन कार्रवाई शुरू करा था, ये मन जाके वहाँ हाईकोर्ट में जाके ओला रुकवाए के कार्रवाई करा थे। जिरम में हमन मन NIA से 50 बार हमन पत्राचार करे, हमन DGP यहाँ जाके दिल्ली में मिले रिसे NIA चीफ से कि भैया वो क्लोजर रिपोर्ट दे दो, जिन तुमन जांच करे हो वो जांच के रिपोर्ट दे दो। आज तक वो रिपोर्ट ला नहीं दे। तो एक मन के मन में चोर है, कहते ना कि चोर के दाढ़ी में 3 का, ये इतना भ्रष्टाचारी सरकार रही से, ये 15 साल इतना अच्छा काम करे रही से, तो ये 14 सीट में किसने सिमट गए? और मैं तो बिल्कुल साफ सवाल करे हो, ये 20,000 करोड़ के जैसे 2,000 करोड़ के जिन आरोप लगाते, इनमें कितना जीरो है ये विमल भैया ला भी नहीं पता और ED वाला बनना भी नहीं पता। अब संपत्ति अटैच करते तो भाई का चीज के तुमन संपत्ति अटैच करे हो, कितना पैसा के संपत्ति अटैच करे हो, कौन संपत्ति ला अटैच करो, कोई जानकारी नहीं। वो ट्वीट करते ED वाला मन ट्वीट के 52 करोड़ और कितना लाख के संपत्ति। एक जवाब तो आपसे बनते, आप मन कहे कि भाई ओकर से पूछताछ हुआ थे तो एजाज से कार पूछताछ नहीं होना चाहिए। 50 उदाहरण है। ननकीराम कंवर जी के लड़का जमीन खरीद फरोख्त में वीडियोकॉन कंपनी पर फंसे रही से, वो एक बड़ा मामला हो, इसका ननकीराम कंवर जी से पूछताछ हुई। लेकिन तमाम जन आरोप लगा थे कि भाई चलो ठीक है, एजाज ढेबर संदेही है, ओकर मन से अभी तक 11 बार पूछताछ हो चुके हैं। अगर मान लो नान घोटाला में रमन सिंह संदेही तो कई बार पूछताछ करे ED है? एक चीज कहना, मैं नितिन भाई के एक बार से मान लो सहमत भी हो जाता जी कि ED जो है एक पक्षी कार्यवाही, भारतीय जनता पार्टी के शासन है केंद्र में, ED भारतीय जनता पार्टी की इशारा में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में काकर शासन है, छत्तीसगढ़ के पुलिस का वो भारतीय जनता पार्टी के इशारा में काम करते हैं, का ACB भारतीय जनता पार्टी के इशारा में करे हैं भैया। तो सुंदरबन के शासन काल में 4,000 करोड़ के आबकारी घोटाला हो रही थे। वो समुंदर राम सिंह अभी भी जेल में है। 9 साल तुम संविधा में नियुक्ति हो भैया। 9 साल के जो निशान है ना, ये 2012 से 2018 के 4,000 करोड़ के आबकारी घोटाला के आरोप है अपन के ऊपर, और ऊपर में जांच भी चले थे। और हर नोटिस पर आपके आबकारी मंत्री के अप्रूवल में दस्तखत दिए कि कैसे IAS श्रेणी में जहाँ से डिबेट शुरू कर नितिन भंसाली जी, डॉक्टर साहब, मैं जहां डिबेट शुरू कर रहे हूँ कि केवल आरोप प्रत्यारोप में पूरा मामला सिमट के रही रही या फिर कहीं कोई निष्कर्ष भी आई। मैं एक बार मैं डॉक्टर साहब आऊँ, एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय के नजरिया जानना चाहूँ। के शर्मा जी, मोर सवाल एकदम सीधा साफ है कि ED की जन कार्रवाई है वह केवल का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तक सिमट के रही रही, या फिर वाकई में जनता जानना चाहते कि कुछ सच्चाई ही है वहां, या फिर केवल राजनीतिक स्टंट है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी की थे कि चुनाव तक ये ED इसने करी, एक बात शांत हो जाए। देख सुनील भाई, मोला जो समझ में आते हैं इनमें 2 प्रकार के मामला है। एक राजनीतिक अलग विषय है और भ्रष्टाचार मुक्ति, और जो शराब घोटाला के बात कर रहे थे, कोयला घोटाला के बात कर रहे थे, ED जांच कर रहे थे, अदालती कार्रवाई, कानून की कार्रवाई, ये 2 अलग अलग विषय है। जब भ्रष्टाचार के बात होते हैं तो ये आते कि शराब दुकान ला पहले प्राइवेट रही से, FLTL सरकारी शुरू से अब तक रही, अजीत जोगी के समय रही से, बहुत जन जो ने रिपोर्टिंग करता हूँ सब मालूम हुई कि मध्य निगम बनाए रही से, तो चलत रही से। वो FLTL लाइसेंस के बाद अभी आवत है। FLTL लाइसेंस का होते जो सरकारी दुकान मन में अभी प्राइवेट है, चिल्हर बेकत है, चिल्हर दुकान की होला। अब चिल्हर दुकान पर थोक वाले मन जो कर खरीदी FL लाइसेंस कहीं कौन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मन से भी शराब खरीदे जाते, वो कंपनी मन नहीं दे पाया, मतलब कमीशन के जो बात आते हैं, जब भी जो बात आवत है, मैं FL10 लाइसेंस ओकर मन से शराब खरीद के ये दुकान मन लगी चिल्हर ला। एम सरकार के भूमिका ये है नहीं है, FL10 लाइसेंस प्राइवेट है, पहली कारी से दोनों सरकारी से, ओकर बाद चिल्हर ला सरकारी हो गए। अब FL10 सरकारी वाला प्राइवेट है और चिल्हर जो दुकान चला थे कहा 800, तो उन मन मतलब अभी हो गए वो सरकारी।
तेकर एक कारण तो ये है, दूसरा चीज है जैसे होलोग्राम के बात आते, अवैध शराब मुहर दिक्कत दो प्रकार के, ये सब बात भाजपा पहली आरोप लगाते भ्रष्टाचार के मामला में। जांच अलग चीज है, कोल में 221 करोड़ के जब संपत्ति जब्त होते, कैसे ढंग से कार्रवाई होते, राजनीतिक रूप से होते। तो मैं कहता हूँ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आज भाजपा शासन है तो कांग्रेसी भ्रष्टाचार बंद के जांच हो, और कांग्रेस जो दिन बैठ जाए या कांग्रेस राज्य में है तो भ्रष्टाचारी मतलब पकड़े, जनता ला कोई आपत्ति नहीं हो सका। दोनों कोटि की बात है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई, भ्रष्टाचार बंद हुई तब देश कहूँ आगे बढ़ पाई। ये बड़े विषय है भ्रष्टाचार के मामले। लेकिन राजनीतिक रूप से जो बात है कि महाराष्ट्र के बात है, मध्य प्रदेश के बात आते, जगह जगह जो बात आते कि केवल भाजपा के खिलाफ में जहां सरकार है उन्हें कार्रवाई होते का, ये एक अलग जांच की विषय, ये राजनीतिक विषय। राजनीतिक आरोप के जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र यादव कहने के नियम कानून के तहत मोला नहीं मिले, मोर नाम से संपत्ति नहीं, जो जवाब आते, ये अलग राजनीतिक मामला है। मोर सिर्फ ये कहना है कि नाम के मामला हो, चाहे चिट फंड गरीब मन के पैसा टेकर मामला हो, चाहे ये अभी शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला, सबके जांच होके कंप्लीट रिपोर्ट यदि ईडी सफलतापूर्वक कोर्ट में पेश करके सजा दिला दे तो एक से बड़े उपलब्धि नहीं हो सके। और मोला लगता है कि पूरा देश में एक बड़े संदेश जाही हो सका अगर राजनीतिक लाभ भाजपा मिल जाए। लेकिन यदि ईडी विफल हुआ थे, जो हिसाब में बात आते कि बिना जाए ये जो देवेंद्र यादव जी कल पुलिस थे ना, ये महापौर बोला थे कि मोला बार बार बुलाया थे, अभी तक कुछ नहीं मिले। जो मुख्यमंत्री बोला थे राम गोपाल के यहाँ काम मिली, या तिवारी जी के यहाँ, विनोद तिवारी हैं, एक यहाँ छोटे कार्यकर्ता के यहाँ यहाँ काम मिले, ये सबके जवाब जनता मेरे की बात है। क्या जबरदस्ती अलग कार्रवाई होते कांग्रेस तो जनता जवाब चाहते, राजनीतिक विषय अलग है। 422 मामला है ईडी दर्ज करे, ठीक है, एमा मात्र 25 मामला में आरोप सिद्ध करे, 0.49%। डॉक्टर मैं हूँ आपके पास, डॉक्टर मैं हूँ आपके पास, एक सक्सेस रेट है 0.49%। तो भैया विमल भैया, ये खाली राजनीतिक रूप से आप ना ये प्रोपोगंडा करो, बंद करो। मोर एक सवाल मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा से मैं ओकरमन के वो कारण के रिएक्शन लेके मैं कार्यक्रम समापन करूँ। मोर एक सवाल है, अगर आप लगते कि ऐसे सब मामला है, दुनियादारी चीज में तो आप चिट्ठी लिखते हो प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री के, भैया ये जीएसटी का पैसा रुका है, ये ओपीएस का पैसा रुका है, ये फलान का रुका है। एक बार बैठ के तो भाई एक संघीय ढांचा के तहत आपके प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से मुलाकात तो हो ही सकते, एक बार बैठ के ये चीज करना चाहिए कि भाई आप ये रोज रोज का तमाम छापेमारी का एक फाइंडिंग बता दो हमको कि कौन दोषी है और किसके पास से कितना अवैध जो है वो मिला है। ये बात वो उच्च स्तर में हो भी रही है वही, और जेल प्रकार कार्रवाई चलत है। आप जानत हो शैलेश भाई, रोज तो आजकल ये टीवी में और मन के कहा, अभी कर्नाटक के चुनाव के नतीजा है तो ये ओकर सती करे रिसे। कर्नाटक चुनाव के नतीजा के बाद आप मन देखू, जब ये मतलब देखी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये राज्य में चुनाव है तो मध्य प्रदेश में ईडी नहीं जाई, आही कहा छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जे प्रदेश में कांग्रेस के सरकार हुई, जे प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय दल जिन प्रदेश में गैर भाजपा सरकार हुई वहां ईडी जाही, अब ये कार्रवाई करी, ये केंद्र सरकार का इशारा मुँह। मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी से मैं ये उनके रिएक्शन भी जानना चाहूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मैं आप में से वो जानना चाहूँ, राजनीति से हट के बात है कार के हम आपने देखे हैं अवैध शराब के खिलाफ संघर्ष करते हुए, आपके पीठ के हम छाला भी देखे हैं, कितना आपके साथ मारपिटाई हो रही, सब किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, हम पूरा देखे हैं वो चीज ला। वो आधार पर मैं जानना चाहूँ, क्या वाकई में आम जनता ला ये राजनीतिक बयानबाजी ये सबसे है, या फिर आम जनता केवल ये जानना चाहते हैं कि वाकई में ईडी कहाँ मिली, सब कहाँ अवैध शराब बिकत है? देखो ऐसे 16 आना जनता ला एक से मतलब नहीं है। आप जनता ये चाहते कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार भाजपा पकड़े और भाजपा के भ्रष्टाचार कांग्रेस पकड़े। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन है, भाजपा शासन में जो भ्रष्टाचार हो रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके दरोगा से लेके सब झन भिड़ जाए और पकड़ के जेल में डाल। और कांग्रेस के शासन में जो है भारतीय जनता पार्टी कैसी भी आई हो मतलब पकड़ के जेल में बंद करे। और जब सौम्या चौरसिया पकड़ा रही तब यही बोला था कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं मिला है। हम तो अभी भी कहते हैं 10 महीना हो गए, जमानत नहीं करा। अरे भैया आप बोला जवाब बोला मत खुलाओ विमल भैया। मुख्यमंत्री और दूसरा आपने बता देता हूँ मैं शराब के मामले एक भी मामला, ये जितना मामला कोर्ट में गए है ईडी के, एक भी मामला में यदि आरोप सिद्ध हुई ना विमल भैया राजनीति छोड़ दूं, या तो आप भी शर्त लगा लो या बोर्ड से शर्त लगा लो और एक क्लिप ला रिकॉर्ड करो शैलेश भाई कि यदि एक भी मामला में हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी।
का हाल हो लालू यादव के? लालू यादव के बात ना छोड़ो भाई, आपके वो एक जानकारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के साथ वो नकदी पैसा लेके पकड़ाने से कह रहे बंगारू लक्ष्मण। अरे भैया याद है बोला। कोर्ट में जाके नाक खींच जा रहे हो, चप्पल रगड़ डाले जो हो। करना कर लो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप मन के ये छल कपट सब खेलो यही करो। बहरहाल एक बार फिर मुद्दा माता मैं जैसे कि मैं डिबेट के शुरुआत में कह कि का ये केवल राजनीतिक बयानबाजी के हिस्सा बन कर रही। डॉक्टर साहब आपके आखिरी कमेंट। जी मैं आपने एक चीज बता देता हूँ, मैं आपके पास में पहले भी बैठ के रहा हूँ, 1 साल पहले के बात है। मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप वेयर हाउस चले जाओ, जे वेयर हाउस में महीना में 10 ट्रक शराब आती है, वहाँ 2 से 3 ट्रक आना चालू हो गई और 7 ट्रक जो 2 काउंटर है। अरे भैया कहाँ से बोलते विमल भैया, आप बोल रहे तो अरे हंसोगे 3 काउंटर में वही काउंटर में बिके खाता में वही विमल चोपड़ा जो बोले सब सही। ये बात तो मैं बोले हुए बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये 2000 करोड़ के नहीं है, ये 10,000 और मतलब राजस्व नहीं वही अपना आरोप लगा 2000 करोड़ के शून्य कटे के शून्य लगा के चलो विमल भैया 2000 करोड़ 35,000 करोड़ पहले शून्य ही वो देख लो। आप लोग कब मिले हैं ये 10,000 करोड़ कैलकुलेटर निकली ना, तो मैं राजनीति बहरहाल मुद्दा ये है कि वाकई में जिन प्रदेश में हुआ थे जेकर से पूरा प्रदेश प्रभावित है, न केवल राजनीति प्रभावित है बल्कि आम जनता भी प्रभावित है। आम जनता के मन में एक ही सवाल उठा कि रोज रोज आखिर ईडी कार्रवाई हुआ थे, घोटाला कितना हो है, कितना लोग दोषी है, प्रदेश में कितना करोड़ घोटाला हुआ है, ये तमाम सवाल आम जनता के जहन में गूंजा थे। केवल राजनीतिक सियासी बयानबाजी की बात नहीं है, आम जनता के जहन में गूंजा थे। और स्वाभाविक तौर पर हम दोनों के आरोप स्वीकार करते हैं, दोनों के तर्क स्वीकार करते हैं कि अगर कांग्रेस कहा थे कि ये केवल गैर भाजपा शासित जिन प्रदेश है वहां पे अगर परेशान करने की कोशिश है, हम ओला भी स्वीकार करते हैं। अगर भाजपा आरोप लगा थे कहीं न कहीं घोटाला हुए है, ओला भी स्वीकार करते हैं, कहा कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल राजनीतिक बयान न रखे, जैसे के शर्मा जी की, केवल राजनीति तक सीमित न रखे, कहीं न कहीं एक रिजल्ट में परिणाम में भी पहुंचना पड़ी, ताकि जनता के मन में स्पष्ट हो सके कि वाकई में ये जन घोटाला जो शेर आया चिल्लाते, वाकई में शेर कहीं है या फिर नहीं है, और शेर है तो फिर उसका सामना कराया जाए। आप सभी पवन के बहुत बहुत धन्यवाद। इस होम शामिल होगा, कल नवा विषय फिर मुलाकात कर लो।